बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों मैं आज मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन की ओर और सभी विद्यार्थी अपना पेन कॉपी उठाकर बैठेंगे। एसएससी जीडी में इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों लिखेंगे हम लोग आज का, सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों 23 की पावर 23 प्लस 21 की पावर 22 प्लस 24 की पावर 24 में इकाई का अंक क्या होगा। बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन ये है बच्चों कि 23 की पावर 23 प्लस 21 की पावर 22 प्लस 24 की पावर 24 में इकाई का अंक क्या होगा। अब ध्यान देंगे बच्चों, मैंने आपसे बता रखा है कि अगर हमारे पास संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। इसके अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो संख्या का आप अंक लिखेंगे लास्ट का जो भी है और घात को 4 से भाग करेंगे, जो भी शेष पर आएगा घात के रूप में लिखेंगे। आप देखो यहां पर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 तो है नहीं, हमने लिखा 3, पावर कितनी 23 को 4 से भाग करूंगा तो शेष पर कितना आएगा 3 प्लस यहां पर संख्या का अंतिम अंक कितना है 1 और मैंने कहा 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कितनी भी हो इकाई का अंक वही संख्या होगी। तो यहां पर अंतिम अंक 1 है तो 1 होगा प्लस। उसके बाद बच्चों ये लिखा हमारे पास 24 की पावर 24 और मैंने कहा था कि अगर संख्या का अंतिम अंक सम है और पावर पूरी अंक 4 से कट रही है तो क्वेश्चन कोई सा भी हो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 6। और यहां पे भी 3 की पावर 27, देखो 3 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 27 और 27 में भी अंतिम अंक 7 प्लस 1 प्लस 6, 7 और 1 8, 8 और 6 कितना हुआ 14 और 14 में भी बच्चों इकाई का अंक कितना हुआ 4। तो पहले वाले क्वेश्चन का बच्चों हमारे पास आज का उत्तर कितना हुआ 4। बात समझ में आ रही है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम लोग चलेंगे बच्चों। लिखेंगे जरा आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखेंगे दो संख्याओं का योग 36 ले से 105 और मैं से 3। तो हमें बताना है वो संख्याएं क्या है, ये बताना है कि संख्याएं क्या है। बच्चों आज के एग्जाम में भी आप लोगों से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्याएं क्या है। देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने आपसे बता रखा कि अगर आप लैसे को मैसे से पूरा डिवाइड करते हैं तो हमेशा संख्याओं का अनुपात प्राप्त होता है। और पहली बात लैसे मैसे से हमेशा पूरा ही डिवाइड होता है, क्योंकि मैसे होता ही वो है कि जो उन संख्याओं का कॉमन रहा हो, जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी यानी कि उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो देखो अगर बच्चों मैं 105 को डिवाइड करूंगा 3 से तो 3 के पहाड़े से 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 35 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो आसपास के 5 सत्ते 35। तो मेरे पास अब संख्याओं का जो रेशो अनुपात निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया 5:7 और मैं से कितना था बच्चों 3। अगर 3 के गुणा यहां भी कर दूंगा तो 3 पंजे 15, 3 के मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा 3 सत्ते 21। तो संख्याएं क्या निकल के आ गई 15 और 21। देखो अगर मैं 15 और 21 का योग करूंगा तो कितना निकल के आएगा 36। बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। तो मेरे पास बच्चों संख्याएं क्या निकल के आ गई 15 और 21 निकल के आ गई। बात क्लियर हो रही है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आज के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।
तो वो तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों हम लोग कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। एसएससी के एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बच्चों। तो आपको करना क्या है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस सेट में हो, बुक में हो, बार बार प्रैक्टिस करिए उनकी। अब देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास यहां पर क्या है, वैल्यू स्क्वायर में है, पावर 2 में। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या करूंगा, वर्ग करने पर। तो वो पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर मैं बच्चों इसके बाद में आपको ट्रिक बता दूंगा। तो वो वर्ग जब मैं करूंगा बच्चों, तो यहां पर x प्लस 1/x का वर्ग और बराबर यहां पर 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो पहले पद का वर्ग x स्क्वायर प्लस 1 का 1 बटे में x स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है x और b कितना 1/x और बराबर में 9। ये इससे कटा तो बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7। और बच्चों ये वैल्यू मेरे को निकालनी थी, यही मुझे निकालना था बच्चों। अब देखो ध्यान दो, इसका शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर हमें ये वैल्यू स्क्वायर में निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। और लास्ट में फॉर्मूले में आएगा 2ab और ab से ab कट जाएगा, सही ना। तो यहां पर कितना बचेगा, 2। और जब प्लस की चीज इधर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 9 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 7। तो बच्चों ये क्या है, इसका हमारे पास ये शॉर्टकट है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूंगा। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि यदि अंडर रूट 1 प्लस x बटे 169 बराबर 13 बटे 12 हो तो हमें बताना है कि x बराबर क्या। अब देखो ध्यान दो, यहां पर बच्चों देखो हमें करना क्या है, बात को जरा समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन को अगर मैं यहां पर इन दोनों का वर्ग कर दूं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। वर्ग करने पर अगर मैं वर्ग करूंगा भैया, तो यहां पर ध्यान दो, 1 प्लस x बटे 169। देखो जब ये वर्ग होगा तो ये वाला चिन्ह पूरा पूरा हट जाएगा अंडर रूट का। तो अगर हम अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है बच्चों, अगर मैं उसका वर्ग करता हूं तो केवल मेरे पास अंडर रूट का चिन्ह हटता है, बाकी वो ऐसे की ऐसी। तो ये अंडर रूट इस पे हट जाएगा और इधर वर्ग चढ़ जाएगा। 13 का वर्ग 169 और बच्चों 12 का वर्ग कितना होगा, 144। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई बच्चों। इसमें यहां पर डिजिट को आप 12 बटे 13 कर ले, 12 बटे 13। उत्तर तो उससे भी आएगा, लेकिन जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं वो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ध्यान दो बच्चों, 169 ही कर, या तो ऐसे कर लो 169 ही करना, 169 प्लस x शुरू में कर लो। तो वो ध्यान दो, यहां पर मेरे पास बच्चों जब मैं 12 का वर्ग करूंगा तो देखो 12 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 144 और बटे में 13 का वर्ग 169। 169 ही करना, 169 प्लस x बटे 169 और बराबर 144 बटे कितना, 169। 169 से 169 कट गया। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो ये 144 इधर जाएगा माइनस का 169। अब 169 में से 144 घटेगा, 9 में से 4 घटाया 5, 6 में से 4 घटाया 2। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 25। x की वैल्यू माइनस का 25। ठीक है बच्चों, ये बात जरा आपको समझ नहीं होगी। अब देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे, उन दोनों ओर का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और जब भी बच्चों में वर्ग करूंगा, जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू होगी उसका वर्ग हट जाएगा, दूसरे वाले पे चढ़ जाएगा। तो 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, यहां पर 169 ही करा, 169
प्लस एक्स बटे में 169 बराबर 144 बटे 169। 169 से 169 कट गया, x बराबर 144 माइनस 169, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 25 आ गई। उसके बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 4 सेंटीमीटर है। अब यहां पर हमें बताना है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप। अब सबसे पहली बात तो यह समझना होगा कि त्रिभुज कौन सा है। तो बच्चे कह सकते हैं कि सर विषमबाहु भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जब आप रीजनिंग में पढ़ते हैं तो कुछ 888 होते हैं, मैथ में भी रीजनिंग में भी। अब देखो, अगर मैं इसमें समकोण त्रिभुज बनाना चाहूं तो समकोण त्रिभुज ये कहता है कि बड़ी वाली भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर मैं 5 का वर्ग करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, 25 बराबर में 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, तो बच्चों ये 25 बराबर कितना आएगा, 25। तो इसका मतलब ये त्रिभुज भी हमारे पास समकोण भी हो सकता है। बात क्लियर है। अब देखो, समकोण त्रिभुज हमारे पास हो सकता है बच्चों, और यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज विषमबाहु भी हो सकता है जिसकी भुजाएं 3, 5, 4 हैं, तो परिमाप क्या होगा हमारे पास, इसका बेटा परिमाप हमें बताना है, पैरामीटर। तो एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज का हमारे पास इन्होंने क्षेत्रफल तो नहीं दिया बेटा, सही ना। और जब क्षेत्रफल हमारे पास नहीं दिया बच्चों, तो हमारे पास एक बात बताओ, अगर मैं विषमबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग लगाता तो होता एस बराबर, देखो एस बराबर क्या होता, क्षेत्रफल निकल के आता कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। और जहां पर एस बराबर क्या होता था कि ए प्लस बी प्लस सी और बटे में कितना 2। लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होती थी, ये अर्ध परिमाप होती थी। क्या होती थी, अर्ध परिमाप। अब मुझे निकालना है परिमाप। तो पैरामीटर कितना हो गया भैया, 3 और 5, 8 और 4 कितना हो गया, 12। ये हमारा आंसर होगा इसका, क्योंकि इन्होंने मुझे क्षेत्रफल नहीं दिया। अगर मैं क्षेत्रफल निकालता तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई निकालता, सही ना। और 1/2 आधार भी पता है, ऊंचाई भी, लेकिन मुझे क्षेत्रफल नहीं पता। तो इसलिए क्या होगा, जो पैरामीटर होगा वो तीनों भुजाओं का क्या होगा, योग होगा। या फिर अगर आप विषमबाहु त्रिभुज से करते हैं तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ये इतनी वैल्यू क्या होती है, ये अर्ध परिमाप होती है। तो देखो 3 और 5, 8 और 4 12, 12 के बटे में 2 करूंगा तो कितना आएगा, 6। ये अर्ध परिमाप हो गया। तो पूरा परिमाप कितना होगा, 6 का 2 12। बात क्लियर है बच्चों। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठे नंबर पर चलेंगे बच्चों हम लोग। छठे नंबर पर लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो हमें बताना है बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। आज के पेपर में अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती से, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ए कितना है बच्चों, 2, और बी कितना है बच्चों, 3। अब देखो यहां पर बी कितना है बच्चों, 4, सी कितना है बच्चों, 5। यहां पर ये जगह खाली है बच्चों, इसका पड़ोसी नंबर 3 यहां पर आ जाएगा, ये जगह खाली, इसका पड़ोसी नंबर 4 ही आ जाएगा। तो 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो मेरे पास जो अनुपात निकल के आएगा बच्चों क्या आएगा, 8:12:15। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चलूंगा, इसके बाद 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलूंगा, और 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे।
तो आज के पेपर में बच्चों हमारे पास इसमें मध्यानुपाती भी पूछा गया है, तृतीयानुपाती भी पूछा गया कुछ शिफ्टों में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वो पूछ लेता है। अब जैसे 10 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है, इसके बाद सवाल नंबर 7 कि 10 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। आप देखो ध्यान दो, 10 और 12 का तृतीयानुपाती। तो देखो बच्चों, हमारे पास तृतीयानुपाती का सूत्र होता है बच्चों x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। और b की वैल्यू कितनी है 12, 12 का वर्ग 144, a कितना है 10। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा बच्चों तो देखो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये 14.4। 14.4 ये इस तरह का क्वेश्चन आज के पेपर में बच्चों हमें देखने को मिला है। ठीक है बच्चों, अब देखो दोबारा समझेंगे बात को। 10 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो b कितना 12, 12 का वर्ग 144, सॉरी, और बेटा 10, सही है 10, ये हमारे पास a 10, ये देखो ये a है और ये क्या है b। तो 12 का वर्ग 144, a कितना है 10, डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 14.4। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, 10 और 2 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 10 और 2 का तृतीयानुपाती, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे कि x बराबर बी स्क्वायर, और b कितना है 2, 2 का वर्ग 4 और बटे में 10। तो बच्चों पॉइंट कितना निकल के आएगा 4.4। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन में ये तो हो गया था तृतीयानुपाती। अब देखो यहां पर अगर किसी वजह से पूछ लेता मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती होता है x बराबर अंडर रूट ए बी। किसी वजह से पूछ लेता चतुर्थानुपाती, तो बताओ चतुर्थानुपाती x बराबर होता है बी सी अपॉन ए। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज के एग्जाम की शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो बच्चे मेरे पास से एग्जाम देके आए उन्होंने मुझे बताया। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मुझसे यह पूछा जाता बच्चों यहां पर कि मेरे पास सपोज करो यह पूछा जाता भैया कि 36, 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब यह हमें बताना है। तो बच्चों देखो x बराबर अंडर रूट, ये कितना आ गया 36 गुणा 4, तो 36 किसका वर्ग होगा 6 का, 4 किसका वर्ग होगा 2 का, तो आंसर कितना होगा बच्चों 12। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 9 था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बच्चों। 10, अब देखो 10 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे, लिखेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे 25,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ये क्वेश्चन है। आप देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास दर कितने परसेंट है 5। अगर मैं 5 के फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 5/100, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, तो 20 से कितना हुआ बच्चों 21। कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब यहां पर देखो 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441। मैं कहूंगा बच्चों ये 400 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 25,000 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 25,000 बटे कितना 400। 2 जीरो से 0 कटे बच्चों। अब देखो 4 के पहाड़े से अगर मैंने काटा बच्चों इसको, तो 4 छंग 24,
4 छंग 24 बचा कितना 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 62.5 की। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस का मूलधन। 441 में से 400 घटाया तो इनका जो अंतर है वो कितना निकल के आया 41। और जब एक यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर तो 62.5 ही कितनी होगी। तो बच्चों जो भी आपका आंसर आएगा गुणा करके लिख देना। मेन चीज थी आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैंने 10 कराए हैं और कल जो है बच्चों मैं इसके 20 क्वेश्चन कराऊंगा। डेली बच्चों से पूछता रहूंगा, ठीक है ना, किस किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में आ रहे हैं। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।